यार स्कूल में तो बहुत अच्छा करती थी। पता नहीं कंपटीशन में क्या हुआ। या फिर कोचिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट में तो यार उसके बड़े अच्छे रैंक आते थे। पता नहीं ग्रैंड टेस्ट में क्या हुआ एंड देन दे जस्ट लॉस्ट देयर वे। श्रद्धांजलि हर कोई देके चला जाता है। श्रद्धा और अंजलि को ये कोई नहीं बता रहा कि दिक्कत कहाँ आ रही है। मैं बताता हूँ। दोनों एग्जाम में फर्क ये होता है कि स्कूल के एग्जाम में या कोचिंग के टॉपिक वाइज टेस्ट में पोर्शन होता है छोटा, टाइम होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। उसमें बहुत अच्छा करने पे हमें लत लग जाती है अच्छे रैंक की, ठीक है, जो बच्चे शुरू में अच्छा कर रहे होते हैं, एंड देन मेंटालिटी ये हो जाती है कि यार अच्छी रैंक तभी आएगी जब सारे क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, सारे क्वेश्चन पढ़े हुए तभी आएंगे जब पूरा सिलेबस पढ़ा हुआ हो। और यहीं पे दिक्कत है क्योंकि हमारा जो मेन एग्जाम है जो हमें एक्चुअली क्रैक करना है उसका पोर्शन है बहुत बड़ा और टाइम उसके लिए बहुत कम मिलता है। अब इस चक्कर में हम एक ट्रैक के रेस में मैराथन भाग जाते हैं जहां पर हमें जितना पढ़ा हुआ है वो 5 बार रिवाइज कर लेना था। उसके बदले हम लोग पोर्शन खत्म करने के चक्कर में बिना रिवीजन किए भागते चले जाते हैं। अब अपने टेस्ट का दिन आ चुका है, टेस्ट का दिन आ चुका है, जनता यहाँ पर है, आप यहाँ पर हैं। अब लगता है यार अब तो कुछ याद ही नहीं आ रहा क्योंकि रिवाइज तो करा ही नहीं है। भागना शुरू कर देते हैं और फिर बिना रिवाइज किए हुए पोर्शन से जो कि पढ़ा था उससे जितने क्वेश्चन आते हैं उसमें 80% गलत हो जाते हैं। और ये जब पहली बार पता चलता है किसी ग्रैंड टेस्ट में कि यहाँ पे रैंक नहीं आ रही तो कॉन्फिडेंस पूरा ऊपर से नीचे डगमगा जाता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन सिंपल है। तुमको वो पढ़ना ही नहीं है जो तुम रिवाइज ना कर सको, या जो भी पढ़ रहे हो तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए कि इसको कब रिवाइज करना है, ठीक है। दिन का पढ़ा हुआ रात में रिवाइज होना चाहिए, पिछले दिन का पढ़ा हुआ अगले दिन सवेरे रिवाइज होना चाहिए, एंड पूरे हफ्ते का पढ़ा हुआ हर संडे को रिवाइज होना चाहिए। बिकॉज एक चीज याद रखना कि सिलेक्शन इसलिए नहीं रुकता क्योंकि आपने नए क्वेश्चंस नहीं कर पाए। सिलेक्शन इसलिए रुकता है क्योंकि आपने आते हुए पढ़े हुए रिपीट क्वेश्चंस गलत कर दिए। So revise and revise. There's no need to complete 100% of the syllabus. Complete 70% and revise it 5 times. रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए भी होता है क्योंकि तुम देखोगे कि यार जो सवाल तुमने पिछले बार गलत किए थे वो फर्स्ट या सेकंड रिवाइज में फिर से गलत होंगे। क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस जो रहता है जिसको कि हम अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में उसको चेंज करने में थोड़ा टाइम लगता है। द ब्रेन हैज टू स्टार्ट टू परसीव कि हाँ यार यहाँ पे पिछले बार गलती हुई थी, उसको भी ठीक करने में 1 से 2 बार लगते हैं। तो इस चीज से बिल्कुल मत घबराना कि वही सेम क्वेश्चन तुमने रिवाइज करते समय भी गलत कर दिए। उनका बस एक मेंटल नोट बना देना है, देखोगे कि बाय थर्ड रिवीजन वो सारी गलतियां पहचान में आने लगेंगी, एंड दैट इज व्हेन यू रियली कम बैक इनटू द गेम। तुम्हारी पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, तुम्हारे नोट्स इतने क्रिस्प होने चाहिए कि तुम 1 घंटे का पढ़ा हुआ 10 मिनट में रिवाइज कर सको। There's a technique to such note making which I'll tell in some other video. Okay? Happy studying. Dre, just let it run. Hey yo, turn the beat up a little bit. Hey yo.